वेलकम बैक टू द मेमोरी जीनियस चैनल। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है और व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सुनेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हेलो सर। सर मेरा सवाल है कि क्या कहते हैं, हमें जिंदगी में अगर शक्ति पानी है तो ब्रह्मचर्य हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। परंतु देवता तो 24 घंटे भोग विलास में डूबे रहते हैं। फिर सर उन्हें उन्हें इतनी शक्ति कैसे प्राप्त हो जाती है? और सर अगर आपके हमारा जो लक्ष्य है वो परम मोक्ष की प्राप्ति करना है, परंतु सर देवताओं के पास सर इतना सामर्थ्य है सर, वो तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं, फिर वो क्यों नहीं करते और स्वर्ग के भोग विलास में क्यों डूबे रहते हैं? जब भी मैं ये सब सोचता हूँ तो सर मेरा मन ब्रह्मचर्य से हटने लगता है। और सर मेरे मन में ये सब सोचकर बार बार ये लस्टफुल थॉट्स आने लगते हैं, जिसके कारण सर मेरे अंदर से जो प्रेम जो है वो मरता जा रहा है सर। और सर किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि देवताओं के पास अप्सराओं का सुख होता है। तो सर जब मैं ये सब सोचता हूँ तो मेरे अंदर काम भावना आने लगती है, जिसके कारण सर मैं अपने ब्रह्मचर्य में स्थिर कभी नहीं रह पाता, मन भटकने लगता है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने किया है। तो इनका ये कहना है कि ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ब्रह्मचर्य से शक्ति मिलती है। जो सीमेन आप रिटेन करेंगे तो उससे जो है शक्ति का जो जन्म है वो होगा। फिर उन्होंने पूछा है कि जो देवता है वो भोग विलास में डूबे रहते हैं, तो फिर उनमें कैसे शक्ति आती है? तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि जो देवता है वो और कहीं नहीं है, वो हम में ही है। हम ही देवता भी हैं और हम ही दानव भी हैं। तो डिपेंड करता है हम किस दृष्टिकोण से अपने आप को देखते हैं, हमारे अंदर का भाव, इमोशन जो है वो क्या है। तो देखिए, भोग विलास में अगर डूबे रहेंगे तो जो शक्ति है उसका ह्रास होगा, राइट? जो शक्ति है वो वेस्ट होगी। तो जो मूलाधार पे शक्ति है, राइट, जिसे हम एनर्जी बोलते हैं या आप सेक्सुअल एनर्जी इसको बोल लो, यही आधारभूत जो है वो एनर्जी है, राइट? तो हमें जो हमारा जो जन्म है वो भोग विलास में डूबने के लिए नहीं हुआ, लेकिन हाँ, होश पूर्वक अगर आप भोग विलास को एंजॉय करते हो तो उसमें शक्ति का ह्रास नहीं होगा, क्योंकि वहां पे साक्षी भाव आएगा। क्योंकि आप तो भोग विलास का जो आनंद है उससे कहीं ऊपर हो, आप तो खुद शिव हो, चैतन्य हो। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ब्रह्मचर्य से शक्ति जो है वो मिलती है। जी हाँ, सीमेन आप रिटेन कीजिए, जो कि पहला स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर शक्ति जो है वो भर जाए तो पहला स्टेप है आप सीमेन को रिटेन करें। लेकिन सेकेंड स्टेप अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप जो है वो वेस्ट है, इसका कोई यूज ही नहीं है, राइट? अगर खाली फर्स्ट स्टेप करते हैं तो ये जो एनर्जी है ये लूज हो जाएगी क्रोध के भाव में या काम के भाव में या और किसी नेगेटिव इमोशन में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साधना करके आप जो सीमेन ट्रांसमुटेशन है वो करें, उसका रूपांतरण करें उस ऊर्जा का। आगे ये पूछते हैं कि सर लस्टफुल थॉट्स आते हैं और जो प्रेम है वो मर रहा है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं कि प्रेम और लस्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, अपोजिट चीजें हैं, राइट? तो लस्ट में तो जो एनर्जी है वो नीचे की ओर बहती है, लेकिन प्रेम में जो एनर्जी है वो ऊपर की तरफ बहती है। तो जब मूलाधार से वो प्रेम की जो शक्ति, जो प्रेम की एनर्जी सस्त्राल की तरफ बहेगी, तो ये ऊर्ध्व भाव है, ऊर्ध्वगमन है उस ऊर्जा का, राइट? तो इसीलिए आप होश पूर्वक जो भी करें, होश पूर्वक करें, राइट? अब खाएं पिए चले सोते बैठते, एक होश की जो मात्रा है वो आपके अंदर अधिक जो है वो होनी चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि सर देवताओं के पास जो है वो अप्सराओं का सुख है, राइट? अरे देवताओं के पास अप्सराओं का सुख है तो आपके पास भी काफी सारी अप्सराएं जो है वो घूम रही है। आप बहुत सारी अप्सराएं देखें तो काम की भावना इन्होंने बोला है कि आती है, तो आने दीजिए काम की भावना, उसका सम्मान कीजिए, उसको डिग्रेड मत कीजिए, उसको दबाइए नहीं। दमन अगर आप करेंगे तो फिर वही एनर्जी जो है वो डिजीज के अंदर, ऑब्स्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप उसे होश पूर्वक आमंत्रित कीजिए। तो जब आप उसको होश पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे तो वो काम की भावना आपको नष्ट नहीं कर सकती, आपकी शक्ति का ह्रास नहीं कर सकती, आपके मन को भटका नहीं सकती। देखिए, काम की भावना, आप सम्मान कीजिए काम की भावना का, ये नेचुरल है। अगर काम की भावना ही ना हो तो ये पूरी सृष्टि कैसे चलेगी, आप ये भी सोचिए। तो ऑब्वियसली सब चीज पास है, आपका दृष्टिकोण जो है वो पवित्र होना चाहिए, राइट?
तो अगर ये भाव आपके अंदर है तो आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठेंगे। और जहां आप लस्ट की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो जो प्रेम है वो आपके हार्ट में आएगा, आपका हार्ट चक्र जो अनाहत चक्र है वो एक्टिवेट होगा और आप सबको, आप मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे, सबको अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बड़ा अच्छा माध्यम रहा। इन्होंने सवाल किया, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा और हमने इसका आंसर किया। तो अगर आप भी चाहें तो व्हाट्सएप पे हमें एक ही वॉइस मैसेज जो है लंबा जो है बना करके हमें व्हाट्सएप कीजिए और हम पूरा जो है प्रयास करते भी हैं और करेंगे भी, उसका पर्टिकुलर उसी क्वेरी का आंसर देंगे वीडियो की फॉर्म में, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। राइट, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। राइट, नंबर हमारा स्क्रीन पे है। और अगर आपको काउंसलिंग की नीड है किसी भी डायमेंशन में, बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां बच्चों को काउंसलिंग चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमसे कनेक्टेड हो सकते हैं। राइट, तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।